जी मंदोखेल साहब बड़ी देर से खड़े हैं। डॉक्टर साहिबा मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ। डॉक्टर साहिबा काइंडली डॉक्टर साहिबा मैं आपको 3 मिनट आपको 3 मिनट दूंगा, लेकिन वो बड़ी देर से खड़े। डॉक्टर साहब जी मंदोखेल साहब। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। सबसे पहले मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी और खसूसन बहैसियत एक बलूचिस्तानी उन शहीदों के घरों से जो 26 अगस्त की रात को जो लोग शहीद हुए बलूचिस्तान में, उनसे मैं बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक बलूचिस्तानी ताज़ियत भी करता हूँ, उनसे माज़रत भी करता हूँ। ताज़ियत इस हवाले से कि ये एक अंदोनाक वाक़या था, और माज़रत इसलिए करता हूँ कि मैं एक बलूचिस्तानी होने के नाते उनका कुछ मदावा ना कर सका। सबसे पहली बात यह है कि चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में जो भी हालात आजकल हैं, इन हालात को अगर हम देखें तो बलूचिस्तान इन हालात में सबसे ज़्यादा ज़ेर असर भी है इन हालात का, और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। बलूचिस्तान का जो मसला है मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहली बात यह है कि आज इस फोरम पर खड़े होकर मैं ये कहना चाहूँगा या ये पूछना चाहूँगा अपने कौम से, अपने लोगों से, क्या बलूचिस्तान का कोई मसला है या नहीं है? 2 चीज़ें हो सकती हैं, या मसला होगा या मसला नहीं होगा। अगर मसला नहीं है तो फिर हम इस पर बहस या इस पर बातें फजूल में कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का पैसा, कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर ये मसला है तो फिर इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। दुनिया में जितने भी मसाइल आज तक आए हैं उनका हल भी अल्लाह ताला ने उन मसाइल का साथ भेजा है, लेकिन उन मसाइल को एड्रेस करना, उन मसाइल को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उन मसाइल का हल ढूंढना, ये कौमों की ज़िम्मेदारी होती है। मैं अगर ये बात कहूँ कि ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का है, या ये मसला सिर्फ बलोच का है, या बलूचिस्तान में रहने वाले अक़वाम, बलोच पश्तून अक़वाम का है, तो ये गलत होगा। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। इस मसले से जो पिछले दिनों ये वाक़या जो हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या इससे रिलेटेड जो आम हमारी महफ़िलें या हमारे आम जो बैठक होते हैं, उनमें ये बात सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट की गई, हाईलाइट की गई। एक स्पेसिफ़िक एक कौम को उसमें टारगेट किया गया। माज़रत के साथ ये मुझे बोलना नहीं चाहिए कि पंजाबी बोलने वाले या पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसमें टारगेट किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलोच कौम को टारगेट किया गया। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलूचिस्तान को टारगेट किया गया। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलूचिस्तान में रहने वाली जितनी अक़वाम हैं, बलोच पश्तून जितनी अक़वाम हैं, उनको टारगेट किया गया। वो जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों को शहीद किया गया, उनके घरानों पर तो ये आफत टूट पड़ी, उनके घरानों पर तो ये क़यामत टूट पड़ी, लेकिन इसके जो नफ़रत के असरात हैं वो बलूचिस्तान पर पड़ रहे हैं। इसके जो मनफी असरात हैं वो बलोचों पर, पश्तूनों पर पड़ रहे हैं। चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की हरकतों की वजह से पूरे एक सूबे को जो है नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा कि इसके असरात हम किस तरफ इसके असरात लेके जा रहे हैं? इसके बदले में हमारे माज़रत के साथ हमारे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि ये एक SHO की मार है। ये बातें करके आप इसके जो असरात हैं वो किस पर पड़ेंगे? आपका क्या ख्याल है कि ये जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के दहशतगर्द हैं, वो आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद ये हरकतें या इस तरह के इक़दामात क्या पंजाब में करेंगे? क्या वो ये हरकतें, ये इक़दामात KPK खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे, सिंध में करेंगे? नहीं, उनको सबसे आसान और सबसे ईज़ी टारगेट फिर बलूचिस्तान मिलेगा। उनको फिर ये काम, ये इस तरह की हरकत करने के लिए सबसे आसान रास्ता बलूचिस्तान ही मिलेगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हो रहा है।
नुकसान, इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ बहैसियत बलूचिस्तानी, इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या हमारे लोग जो इस ऐवान में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ कौमी असम्बली में बैठे हैं या हमारे सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, कभी इन्होंने इस मसले को सीरियस मसला भी समझा है? अगर समझा है तो फिर इस मसले के हल के लिए कभी सर जोड़कर बैठें, कभी हमने वे फॉरवर्ड ढूंढा है, कभी हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है? पिछले अदवार में अगर आप देख लें, पिछले दौर में हमने हमेशा ताकत का इस्तेमाल ही किए। क्या ताकत के इस्तेमाल से हम कुछ हासिल कर सकें? अगर हम ताकत के इस्तेमाल से अपने मकासद हासिल कर सके हैं, तब तो मैं ये कहता हूँ कि मज़ीद ताकत इस्तेमाल की जाए। बल्कि ये जो आज तक ताकत इस्तेमाल हुई है, इससे कई गुना ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर उस ताकत का कोई नतीजा नहीं निकला, मुझे खानज़ादा साहब मुझे बात करने दे काइंडली। खानज़ादा साहब, अगर इस मसले को आप बहैसियत कौम अगर हम इसको सीरियस समझते हैं, तो इस तरह की ये जो आपकी मिनिस्टर आ रहे हैं, मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, अभी आने वाले हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। हम लोग हैं यार, ये तो दीवार कैसे आप खानज़ादा साहब काइंडली अगर आप मुझे सुन लें, खानज़ादा साहब काइंडली अगर आप मुझे सुन लें मेरी बात, खानज़ादा साहब मेरी बातें ऑन रिकॉर्ड, खानज़ादा साहब मेरी बातें रिकॉर्ड पर आ रही हैं। मिस्टर चेयरमैन मेरी बात, खानज़ादा साहब, चेयरमैन साहब आप वेट कर लें उस वक्त का, अभी आ रहे हैं मिनिस्टर। ये तो शायद तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है एक सेकंड मुझे बात करने के दौरान व्हाट्सएप बैठे बलूचिस्तान के सर, मुझे बलूचिस्तान के मसले पे सर देखिए मैडम, मसले पे बात नहीं ये इससे हमारी इनका कंसर्न मेरे आप उनकी बात सुन लें। अभी मिनिस्टर आ रहे हैं, आपको मैं उनके सामने माइक दूंगा। मेरे कुलीग्स का जी, अब बस उनका मैसेज आया है कि वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन आपको बारी देंगे उनकी मौजूदगी में। हाँ, तब तक हमें आप उनकी मौजूदगी में तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर चेयरमैन, मैं अपने कुलीग्स के कंसर्न को अच्छी तरह समझता हूँ। जिस तरह इन्होंने कंसर्न शो किया कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन मैं दरो दीवार से सिर्फ बातें कर रहा हूँ। यहाँ सुनने वाला जो मुतल्लिका फोरम है या मुतल्लिका शख्स है, वो है यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी बातें ऐसी हैं जैसे मैं सिर्फ दीवारों से बातें कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात सुन रही है। दीवारों से बातें तो हम पिछले 75 सालों से बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं सर। हम बलूचिस्तान वाले 75 सालों से दीवारों से ही बातें कर रहे हैं, और शायद कभी दीवारों से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाए, उसका जवाब हमें मिलना शुरू हो जाए। फराज साहब का है, वो क्या है जी, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है सर। हाँ, बस वो दीवारें सुन रही हैं। चेयरमैन साहब, दीवारों से बातें करना तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो जवाब दे दें। लेकिन अफसोस की बात है 70-75 सालों से कोई जवाब नहीं आ रहा सर। काइंडली चेयरमैन साहब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। 6-7 मिनट में से 4-5 मिनट तो ये लोग ले गए सर। बलूचिस्तान के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ सर। बलूचिस्तान इस मुल्क का तकरीबन आधे से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल एक सूबा है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से, पहले भी मैं कह चुका हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। लेकिन इस छोटे सूबे की जो अहमियत है, वो शायद मैं और आप और हम यहाँ रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले, शायद हम इतना इतना बेहतर नहीं समझते इसकी अहमियत को, जितना बेहतर हमसे हमारे दुश्मन, हमारे दीगर ममालिक जैसे अमेरिका, इंडिया और दूसरे ममालिक, वो हमारी अहमियत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारी जो बॉर्डर्स हैं, हमारा जो एरिया है बलूचिस्तान का, जिन दो ममालिक से मिलते हैं, जिन दो मुल्कों से हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, उनकी अहमियत को देखते हुए शायद हम बतौर मुल्क, बतौर कौम उसको वो अहमियत नहीं दे पाए जो हमसे दूर बैठे हुए हमारे दुश्मन वो अहमियत दे पा रहे हैं। आज हमारे मुल्क में, आज हमारे सूबे में
हमारे लोगों को इस्तेमाल करके, हमारे लोगों को हमारे दुश्मन इस्तेमाल करके, उनको दहशतगर्द बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक मुल्क, बहैसियत एक ताकत के उन लोगों को, जो लोग हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हमने कभी ये सोचा कि इनसे हम पूछें तो सही कि इनका मसला क्या है, ये यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं? इनको यहाँ तक पहुँचाने, उनको यहाँ तक लाने और इनको इन मकासद के लिए इस्तेमाल करने में दीगर ममालिक जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उनके क्या मकासद हैं? क्या हम बहैसियत कौम वो मकासद इनसे छीन नहीं सकते? इनसे हम हासिल नहीं कर सकते ये वो मकासद? अगर हम इस बारे में सीरियस हैं, अगर इस बारे में हम ये समझते हैं कि ये मुल्क, ये बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान के तीनों सूबे एक फेडरेशन का हिस्सा हैं, तो खुदारा मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे दस बस्ता गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान को अपना बलूचिस्तान समझें, बलूचिस्तान के लोगों को अपना समझें। अगर आप, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि पिछले 75-77 सालों में बलूचिस्तान को आज तक आप कौम ने, मुल्क ने अपना नहीं समझा, खुदारा अगर इसी तरह करते रहे, जिस तरह पिछले दिनों हमारे बलूचिस्तान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात कही थी, अल्लाह न करे कि मेरी ज़ुबान पे अल्लाह न करे कि ऐसी बात आए कि खुदा न खास्ता कल को हम आज के दिन को रोएंगे, कल आने वाले कल में खुदा न खास्ता हम आज के दिन को अफसोस करेंगे कि आज के दिन, आज के हालात बड़े अच्छे थे, कम अज़ कम किसी से बात करने की कोई रास्ता तो था। ये ना हो कि कल को हम, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, कि कल को हम बतौर कौम एक दीवार के सामने खड़े ना हो जाएं। आज तो मैं खड़ा हूँ दीवारों से बातें करते, कल बतौर कौम हम सब दीवार के सामने खड़े होकर दीवार से सवाल करें और दीवार हमें जवाब ना दे। ऐसे हालात से बचने के लिए हमें आंखें खोलनी चाहिए। ऐसे हालात से बचने के लिए हमें बतौर कौम सच बोलना चाहिए। खुदारा 75-77 सालों में इस कौम के साथ जितना झूठ बोला गया है, माजरत के साथ, अल्फाज मेरे बड़े सख्त हैं, जितना झूठ बोला गया है, खुदारा इस झूठ को ख़त्म करें। खुदारा इस झूठ को, इस रवैये को ख़त्म करें। बलूचिस्तान को अपना समझें। अगर आप बलूचिस्तान को अपना समझेंगे तो चेयरमैन साहब, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये एक बलूचिस्तान जिस पर तमाम दुनिया की नज़रें हैं, हमारी दुश्मन कौमों की हम उस पर नज़रें हैं, ये नज़र अगर हम उस पर रखें तो इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बलूचिस्तान आपको, पूरे पाकिस्तान को आने वाले 100 सालों तक आपको रोज़गार भी देगा, आपको आपकी वजूद को भी कायम रखेगा और आपके आने वाले वक्त को रोशन भी करेगा, अगर इस बलूचिस्तान को आप थोड़ा सा अपना समझकर इसको अपना लें। सर, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू मंदो खैल साहब।